पहलगाम वाक़े पर भारत के इल्ज़ामात अक्सर मुस्तरद। पाकिस्तान का वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं, शफाफ आलमी तहकीकात में ताउन के लिए तैयार है। पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ दुनिया के सामने पेश कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास, मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने ब्रीफिंग दी। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, भारत की तरफ से सिंतास मुआहिदा एक तरफा मुअत्तल करने पर तशवीश है। पानी ज़िंदगी है, हथियार नहीं। अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए, अपने दिफा के लिए तैयार है। अक़वाम मुत्तहिदा मसला कश्मीर से मुतालिक अपनी करारदादों पर अमल दरामद करवाए। पाक भारत कशीदगी उरूज पर है, पाकिस्तान और भारत जंग से गुरेज करें। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की तहम्मुल से काम लेने की अपील, सालिस का किरदार अदा करने की पेशकश कर दी। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, ऐसी महाज आराई से बचना चाहिए जो काबू में न रहे। जंग किसी मसले का हल नहीं, दोनों मुल्कों की क़यादत को पैगाम है, मसले का हल फौजी नहीं होना चाहिए। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और UN सेक्रेटरी जनरल का राबता, जनूबी एशिया की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा, भारत ने अभी तक कोई सबूत फराहम नहीं किया। इंडिया इश्तियाल अंगेज़ बयानबाजियों और जंग को हवा दे रहा है। मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का दिफा करेंगे। वज़ीर आज़म ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा और बरतानवी हाई कमिश्नर से भी भारतीय जारहाना इक़दामात का मामला उठाया। भारत ने पहलगाम वाक़े का कोई सबूत पेश नहीं किया। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख की अमेरिकी थिंक टैंक को ब्रीफिंग। रिजवान सईद शेख ने भारतीय इश्तियाल अंगेज़ इक़दामात से आगाह किया। पाकिस्तानी सफ़ीर का पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात का मुतालबा करने का इरादा। भारत के जंगी जुनून ने इलाकाई अमन को ख़तरे में डाल दिया। पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासिर मुल्क है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग में नाकामी के बाद भारत का बलोचिस्तान में दहशतगर्दी का मंसूबा बेनकाब। मुसद्दिका इंटेलिजेंस सराय के मुताबिक भारतीय बदनाम ज़माना इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने बलोचिस्तान में अपनी प्रॉक्सीज को सरगर्म कर दिया। रॉ की BLA फितना अल खारिज और गैर कानूनी अफगानियों को गवादर, कोयटा और खुजदार में दहशतगर्दी की हिदायत। रॉ ने BLA और फितना अल खारिज के अलावा दीगर दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से भी मुतल्लिका इलाकों में भिजवा दिया। चंद खुदकुश बम्बारों को मुतल्लिका इलाकों की रैकी करवा दी गई। भारतीय मजमूम मंसूबे नाकाम बनाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे मुतहर्रिक। इस्लामी ताउन तंजीम का पाक भारत कशीदगी पर तशवीश का इजहार। OIC का कशीदगी में कमी पर जोर। मकबूजा कश्मीर में आवाम के लिए हक़ खुद इरादियत की हमायत का भी अदा। मुश्तरका बयान में कहा गया कि गैर हलशुदा तनाज़ा कश्मीर जनूबी एशिया में अमन सलामती को मुतासर करने वाला बुनियादी मसला है। भारत जम्मू कश्मीर के आवाम को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत देने से इनकार कर रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ाम आयद करके भारत खिते में कशीदगी को हवा दे रहा है। भारत के पाकिस्तान पर इल्ज़ामात से सूरत हाल मज़ीद ख़राब होने का खतरा है। पाकिस्तान का पानी रोका गया तो ये ऐलान जंग होगा। भारतीय जारहाना इक़दामात के खिलाफ कौमी असम्बली में मुज़म्मती करारदाद मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर। मतन में कहा गया, पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। भारत को आलमी सतह पर बेनकाब करने का मुतालबा करते हैं। ऐवान भारत के एकतरफा इक़दामात और आबी जारियत की मज़म्मत करता है। भारत मुख्तलिफ मुल्कों में दहशतगर्दी को स्पॉन्सर कर रहा है। भारत को दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्वस होने पर जवाबदेह ठहराया जाए। ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार ने कहा, दुश्मन और दुनिया को पैगाम है, हम सब एक हैं, पाकिस्तान पर आंच नहीं आने देंगे। पूरी कौम जारहियत का मुकाबला करने के लिए सीसा पलाई दीवार है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को चैलेंज किया गया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी बलूचिस्तान की सलामती के लिए संगीन खतरा है। सूबे को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशें कामयाब नहीं होने देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की GHQ में 15वें कौमी वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से बातचीत। कहा, पाकिस्तान खिते और दुनिया में अमन का ख्वाहा है। दुश्मन अनासर बलूचिस्तान में तशद्दुद, खौफ और अदम इस्तेकाम चाहते हैं। दुश्मन अनासर के मज़मूम अज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे। दहशतगर्द गिरोह बलूच शनाख्त के नाम पर बदअमनी फैलाते हैं। दरअसल ऐसे लोग बलोच कौम की इज्जत और वकार पर धब्बा हैं। पाक फौज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग कौमी हमायत के साथ जारी रखेगी।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो बजट तजावीज़ लेकर वज़ीर आज़म के पास पहुंच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो के वफ्द के साथ मुलाकात, आइंदा माली साल के बजट तजावीज़ और मौजूदा मुल्की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। पीपल्स पार्टी के वफ्द ने विफाकी बजट के हवाले से तजावीज़ दी। पीपल्स पार्टी के वफ्द का हुकूमत की तवानाई के शोबे में इस्लाहात पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। मुलाकात में बिजली की तकसीम कार कंपनीज को सूबों के हवाले करने पर भी तबादला ख्याल किया गया। फैसला किया गया कि 2 माह में तकसीम कार कंपनीज सूबाई हुकूमतों के हवाले कर दी जाएंगी। सिंध में सेनेट की खाली जनरल नशिस्त पर ज़िम्न इंतखाबात। आज पोलिंग का अमल कुछ देर बाद शुरू होगा। शाम 4 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगा। पीपल्स पार्टी के वकार मेहदी और MQM पाकिस्तान के निखित मिर्जा में मुकाबला। सेनेटर ताज हैदर के इंतकाल की सूरत में ये नशिस्त खाली हुई थी। भारत की आबी जारियत उसी के गले पड़ गए। बल्गेहार डैम टूटने के खदशे पर दरियाए चनाब में पानी छोड़ दिया। दरियाए चनाब में हेडमराला के मकाम पर पानी की आमद 28,284 क्यूसेक हो गई। हेडमराला के मकाम पर दरियाए चनाब में पानी का अखराज 22,224 क्यूसेक है। भारत की तरफ से पानी रोकने पर चनाब में पानी की आमद 0 हो गई थी। 2 दिन में भारत ने दरियाए चनाब में 35,600 क्यूसेक पानी कम छोड़ा था। इसराइल का यमन की हुदैदा बंदरगाह पर फजाई हमला, 2 अफराद जाँ बहक, 40 जख्मी। इसराइल के मिसाइल हमले के बाद बंदरगाह में आग लग गई। इसराइल ने हमला उस वक्त किया जब बहरी जहाज सामान उतार रहे थे। यमन 80% खुराक हुदैदा बंदरगाह से दरामद करता है। और मुल्तान सुल्तान्स का होम ग्राउंड पर भी फ्लॉप शो। पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ मैच में पूरी टीम 108 रन पर ढेर। पेशावर ज़ल्मी ने हदफ 3 विकेटों पर हासिल कर लिया। मेगा इवेंट में आज आराम का दिन, कल से रावलपिंडी में मैदान सजेगा। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल और दरपेश चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया गया। फ़रीक़ैन के 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की आज़म का यादा। ख़ित्ते के उमूर में मुस्बत पेशरफ़्त के लिए मुश्तरका कोशिशें करने पर इत्तिफ़ाक़। मुलाकात में पाक ईरान बॉर्डर सिक्योरिटी मैकेनिज़्म का जायज़ा भी लिया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। इस मौके पर आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान बरादर हमसाया ममालिक हैं। मुश्तरका तारीख़, सकाफ़त और मजहब के गहरे रिश्तों दोनों ममालिक को जोड़ते हैं। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मुलाकात। पहलगाम वाक़े के बाद भारत और पाकिस्तान के माबैन जारी कशीदगी पर तबादला ख्याल। सदर ममलकत का ख़ित्ते में अमन और खुशहाली के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम करने पर जोर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ समझते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने की यकीन दहानी। उधर चीन का एक बार फिर पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का इरादा। सदर आसिफ जरदारी से चीनी सफ़ीर चियांग ज़ेडोंग की मुलाकात। पहलगाम वाक़े के बाद पाक भारत की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। चीनी सफ़ीर ने कहा चीन जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए हमेशा पाकिस्तान की हिमायत करेगा।